आज हम जानेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एसेटेटिन अर्थात इसका संकेत एटी होता है। अर्थात भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एसेटेटिन है। अगला फैक्ट है, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अर्थात भूपरत में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगला पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। अर्थात पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और अगला पॉइंट है, पेट्रोल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। अर्थात पेट्रोल को हम द्रव स्वर्ण भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है, 24 कैरेट स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण को कहते हैं। अर्थात 24 कैरेट वाला स्वर्ण सबसे शुद्ध स्वर्ण कहलाता है। और अगला फैक्ट है, केवल हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल हाइड्रोजन ऐसा परमाणु होता है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और अगला पॉइंट है, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी तथा सिल्वर उत्कृष्ट धातुएं हैं। अर्थात गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी तथा सिल्वर उत्कृष्ट धातुएं कहलाते हैं। और अगला पॉइंट है, लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। अर्थात लिथियम को धातुओं में सबसे हल्का तत्व माना गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, रेडियन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। अर्थात जो गैसीय तत्व होते हैं उनमें रेडियन को सबसे भारी तत्व माना गया है। और अगला पॉइंट है, एसेटेटिन ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है। अर्थात जो ठोस अधातु होते हैं उनमें एसेटेटिन को सबसे भारी तत्व कहा गया है। और अगला पॉइंट है, सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। अर्थात सबसे ज्यादा अपचायक लिथियम को कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अर्थात जो परमाणु बम होते हैं वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अर्थात परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। और अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। अर्थात जो हाइड्रोजन बम होते हैं वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अर्थात जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। थैंक यू।